एक वो है जो हमें देता बेहिसाब है। एक वो है भगवान जो देता हमें बेहिसाब है। और एक हम है जो नाम भी उसका लेते हैं तो गिन गिन कर। नमस्कार, मैं सीमा बसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। हम सब जानते हैं कि इंसान या नकारात्मक सोच रखता है या सकारात्मक सोच रखता है, या वो नेगेटिव सोचता है या वो पॉजिटिव सोचता है। हर इंसान के दिमाग में ये दो घोड़े होते हैं और वही घोड़ा रेस में जीतता है जिसको ज़्यादा खुराक मिली होती है। यानी कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी अच्छी सोच की ही जीत होगी। वहीं अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचते जाएंगे तो आखिर में जीत किसकी होगी? नेगेटिविटी की। तो हमारी आज की कहानी जो है वो है एक लड़के की कहानी जिसके पापा एक करोड़पति थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। अपने बेटे के लिए वो बेशुमार धन दौलत छोड़ के गए थे, लेकिन उनके बेटे ने अपने बुरी आदतों और बुरी संगत की वजह से धीरे धीरे करके वो सब कुछ गंवा दिया था जो उसके फादर ने बड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया था। तो एक दिन जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वो घर के बाहर बैठकर छाती पीट रहा था और जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पापा ने जो भी कुछ दिया था सब चला गया। हर बात पे वो अपनी किस्मत को कोस रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था, अपने लक को कोस रहा था। तो इतने में वहाँ पे एक विद्वान जो है वो गुजर रहे थे। तो उन विद्वान व्यक्ति ने उस लड़के से बोला कि भाई तुम इस तरह बैठ के छाती क्यों पीट रहे हो? तो उसने उसको सारी बात बताई कि भाई मेरे फादर इतना कुछ छोड़ के मेरे लिए गए थे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो लक ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है कि धीरे धीरे करके सब कुछ मेरे से छीन गया। तो उस विद्वान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई अगर तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया है तो मना लो, जाओ अपने भाग्य को मना के वापस ले आओ। अब विद्वान व्यक्ति थे, उनकी इस बात का मतलब था कि अगर कुछ हो गया है तो मेहनत करो, कोशिश करो और अपनी कोशिश से जो भी कुछ तुमने गंवाया है उसको वापस ले आओ। लेकिन उस लड़के की समझ में उस विद्वान व्यक्ति की बात आई ही नहीं। उसको लगा कि मैं किस तरह भाग्य को मना लाऊं, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, वो कहाँ रहता है। और ऐसा करके वो चले गए, विद्वान व्यक्ति जो है वो उसको बोल के चले गए। अब जब रात को ये लड़का सोया तो इसने सपने में देखा कि दूर पहाड़ी की चोटी से भाग्य इसकी छाती पर कूदा। अब इसको ये समझ में आया कि भाग्य जो है वो कहीं ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रहता है। अब सुबह हुई और ये अपनी पोटली बांधकर निकल पड़े उसको मनाने के लिए। अब पोटली बांधकर जब ये निकले तो पहाड़ी के ऊपर जब चढ़ने लगे तो इनको थोड़ी दूर पर शेर के गरजने की आवाज आई। अब जब इन्होंने मुड़ के देखा कि शेर है, इनकी तो हवा गुल हो गई। लेकिन शेर ने इनको अपने पास बुलाया और कहा कि डरो नहीं, मैं तुमको खाऊंगा नहीं, मैं बीमार हूं। तो फिर उस शेर ने इस लड़के से पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ जंगल में? तो उसने कहा कि मेरा भाग्य इस पहाड़ की चोटी पर रहता है और वो मुझसे रूठ गया है, मैं उसको मनाने जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अगर अपने भाग्य को मनाने जा रहे हो और अगर तुमको तुम्हारा भाग्य मिल जाए
तो उससे मेरी भी बीमारी की वजह पूछ लेना और उससे पूछ लेना कि मेरी ये बीमारी कैसे ठीक होगी। अगर तुमने ये बात पूछ ली तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। चलिए, लड़का आगे निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर और गया था तो उसने वहाँ फलों का बाग देखा। अब बाग में तरह तरह के फल लगे हुए थे। तो ये पेड़ के नीचे बैठ गया थोड़ा सुस्ताने के लिए और इसने पेड़ से फल तोड़कर खाने की कोशिश की। जैसे ही एक बाइट, एक चक्की मारी, इसको फल बड़ा कड़वा लगा और इसने थूक दिया। इतने में सामने से वो बाग का जो बगीचे का मालिक था वो आकर खड़ा हो गया और उसको बहुत दुख हो रहा था कि भाई ये बैठा है, इसने उसके बाग से फल खाया और थूक दिया। तो उसने बड़े दुखी मन से कहा कि भाई मुझे माफ़ करना, मेरे बगीचे के सारे फल इसी तरह कड़वे हैं और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है और मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मेरे बगीचे के सारे फल कड़वे क्यों हैं। फिर उसने उससे पूछा कि भाई तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो। और जब लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य को मनाने जा रहा हूँ और भाग्य से मैं मिलने जा रहा हूँ, उसको अपने साथ वापस लेने जा रहा हूँ, तो उस बगीचे के मालिक ने कहा कि अच्छा, अगर तुमको भाग्य मिले तो मेरा भी एक काम कर देना। अपने भाग्य से मुझे पूछ के बताना कि मेरे बगीचे के सारे फल कड़वे क्यों हैं, और अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुमको इनाम दूंगा। चलिए, लड़का थोड़ी और आगे बढ़ चला अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ी ही दूर और गया था तो उसको वहाँ एक बहुत सुंदर सा महल जैसा घर दिखा, आलीशान महल। और वो उस घर के अंदर घुस गया। इतना सुंदर महल था कि उससे रुका नहीं गया और वो उस महल के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके पास धन दौलत सारा कुछ था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो लड़की खुश नहीं थी। तो अब उस लड़की ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। उसने वही जवाब दिया जो उसने बाकी दो को दिया था कि भाई मैं तो अपने भाग्य को मनाने जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको भाग्य मिले तो मेरा भी ये सवाल पूछ लेना कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ, तो आखिर मेरी खुशी की राज क्या है, मुझे कब मेरी खुशी मिलेगी और कैसे मिलेगी। अगर तुम ये पूछ के आओगे तो मैं तुम्हें बदले में इनाम दूंगी। चलिए, वो लड़का और आगे बढ़ चला और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसको ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पे सचमुच एक आदमी रहता था जिसका नाम भाग्य था। अब उसने भाग्य से वार्तालाप करी, बातचीत करी और उससे पूछा कि भाई तुम नाराज़ क्यों हो, और साथ ही उसने उन तीनों के प्रश्नों के उत्तर भी पूछ लिए। और जब उसने उस भाग्य से कहा कि मेरे साथ चलो, तो भाग्य ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। तो चलिए, लड़का मुड़ चला कि भाग्य खुशी से उछलता कूदता फांता कि भाग्य को मैंने मना लिया है, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरे पापा जो मेरे लिए धन दौलत छोड़ के गए थे वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो भाग्य तो ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश। तो वो मुड़ चला। रास्ते में पहले वो घर आया, उसने उसकी लड़की को उसकी बात का जवाब दिया। फिर थोड़ी दूर और गया, फिर उसको बगीचे का मालिक मिला। उसने उस जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिया। फिर और नीचे उतरा तो शेर से भेंट हुई। तो शेर ने पूछा कि क्या तुमने मेरी सवाल का जवाब पूछा। तो उसने कहा हाँ, तुम्हारी ही नहीं, मैं तो तुम्हारे से मिलने के बाद दो और लोग मिले थे, उन्होंने भी मुझसे सवाल पूछने के लिए कहा था। मैं तो उन सब की बातों का जवाब लेकर मैंने सबके जवाब दे दिए हैं, और तुम्हारी बीमारी का राज ये है कि तुम तब ठीक होगे जब तुम किसी महामूर्ख व्यक्ति का भेजा खाओगे। तो इस पर उस शेर ने पूछा कि ठीक है, मैं तुमको इनाम दूंगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस लड़की ने तुमको क्या इनाम दिया।
तो उसने कहा कि उस लड़की ने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम अच्छे हो, खूबसूरत हो, अच्छे घर के भी लगते हो, तो तुम मुझसे शादी कर लो और बदले में तुमको ये सारा घर, धन दौलत सब तुम्हारी हो जाएगी जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो शेर ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने तो मना कर दिया। भाई, कौन शादी के झंझट में फंसता, मैं क्यों रुकूं यहाँ पे? जब भाग्य मेरा मन गया है और भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो मुझे उस लड़की के धन दौलत से क्या करना है? तो मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तो आ गया हूँ। तो फिर उसने पूछा कि फिर उस बगीचे के मालिक ने तुमको क्या इनाम दिया? तो उसने कहा कि उस बगीचे के मालिक को जब मैंने बताया कि जिस झरने के पानी से तुम अपने बगीचे को सींचते हो, तो भाग्य ने कहा है कि वहाँ पर सोना दबा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी कड़वा हो गया है, और जब तुम वो सोना हटा दोगे तो वो तुम्हारे जो फल हैं वो मीठे हो जाएंगे। तो उस बगीचे के मालिक ने कहा कि भाई, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, तो मुझसे तो ये काम होगा नहीं, और मुझे इतने सोने की लालसा भी नहीं है, मेरे लिए तो फल ही काफ़ी हैं, ना मैंने यहाँ से कहीं जाना है और ना मुझे कोई और इच्छा बाकी है। तो तुम एक काम करो कि तुम वो झरने के नीचे से सारा सोना निकाल लो और तुम ले जाओ। तो शेर ने कहा, फिर तुमने क्या किया? तो कहता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मेरा तो भाग्य पीछे आ रहा है। तो मैंने तो उसको भी मना कर दिया कि भैया, तुमने मुझसे सवाल पूछने को कहा था और सवाल का जवाब मैंने तुमको दे दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो मैं तो वो भी छोड़कर मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। अब ये सुनना था, और शेर ने सोचा कि इससे महामूर्ख मुझे कहाँ मिलेगा। शेर ने अपना पंजा खोला और उस लड़के का गिरेबान पकड़ा, सिर फाड़ा और उसका भेजा खा लिया। तो ये है हमारी आज की कहानी, और इस कहानी का सार ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा है और ये हमें मिलेगा, बिना मेहनत करे, बिना कुछ कोशिश करे, भाग्य उन लोगों का साथ देते हैं जो उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं। बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ को पाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। कई बार लोग अपनी जन्म पत्रियाँ पंडित के पास दिखाने ले जाते हैं और ये सोच सोच कर खुश हो जाते हैं कि हमने तो ये बनना है, हमें तो इस पोजीशन पे बैठना है। तो बैठे बैठे तो सर कुछ होगा नहीं, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। कई लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि अरे भाई, हमारे पास तो भाग्य का लिखा सब कुछ है, हमें तो ये भाग्य से मिला है। जी हाँ, भाग्य से मिला है, भाग्य से ही मिलता है, लेकिन उस भाग्य को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपका भाग्य आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेहनत करिए और अपने भाग्य को मनाकर, चमकाकर, संजोकर रखिए, लेकिन परिश्रम, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कहिए, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।